सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं प्रशिक्षित स्नातक संस्कृतस्य शिक्षिका रेणु नरसिंहपुरतः अस्मि। केन्द्रीयविद्यालयः सङ्घटनपक्षतः आयोजितं प्रत्यक्षः प्रसारकक्षार्थं सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयम् अष्टमीकक्षायाः रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य तृतीयं पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति डिजिभारतम्। पाठ का क्या नाम है? डिजि भारतम। आज हम संस्कृत के तीसरे पाठ के प्रथम भाग को पढ़ेंगे। इस पाठ को हम दो भागों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रथम भाग को पढ़ते हैं। तो बच्चों, शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे डिजिटल इंडिया के उपकरण हैं। इमानी उपकरणानि जानन्ति वा? इन उपकरणों के बारे में जानते हो? भले ही आपने इन उपकरणों का उपयोग न किया हो, किंतु आपने इन उपकरणों को देखा अवश्य ही है। चलो, इनके बारे में विस्तार से पढ़ने से पहले हम एक वीडियो देख लेते हैं। ये कहानी है भारत और भारत की। एक भारत घंटों से कतार में खड़ा है और दूसरा भारत कब का काम पर निकल चुका है। एक भारत सिर्फ किताबी बातें रटकर बैठा है और दूसरा भारत पूरी दुनिया को पढ़ने बैठा है। एक भारत सरकार से मीलों दूर है और दूसरा भारत सरकार से दिन में कई बार मिलता है। एक भारत की सभी लाइनें व्यस्त हैं और दूसरा ऑनलाइन है। एक भारत अभी भी कागजों में उलझा हुआ है और दूसरा पेपर फ्री हो चला है। तो क्यों ना दोनों भारत को मिला दिया जाए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जिससे ऑनलाइन हो सरकार, ऑनलाइन हो नागरिक, ताकि हमें अपना काम, पढ़ाई या घर छोड़कर लाइन में ना लगना पड़े, ताकि हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहे और पेट्रोल का कांटा भी, जिससे ना हम बेकार पसीना बहाएं और ना समय गंवाएं। तो आइए बनाएं डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हर योजना को आकार दिया है साधारण नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए। इसी शक्ति का एक नाम है जैम, यानी कि जन धन आधार एंड मोबाइल। और इस शक्ति का एक बहुत बड़ा रूप है डिजिटल इंडिया मिशन। देखिए, डिजिटल इंडिया मुहिम को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले जरूरी है एक एक नागरिक की डिजिटल पहचान, जो कि उसे मिल रही है आधार कार्ड से। एक बार डिजिटल पहचान बन गई, फिर सारे डिजिटल लाभ लेने के लिए चाहिए डिजिटल कनेक्टिविटी, यानी कि हर एक नागरिक तक पहुंचने के लिए मोबाइल। तो बस इतना होने पर भारत के सभी नागरिकों का स्वागत है डिजिटल विश्व में। अब इस माध्यम से कोई भी नागरिक कहीं से भी कर सकता है कोई भी एप्लीकेशन ऑनलाइन। न तो उसे कहीं जाने की जरूरत, न किसी कतार में खड़े रहने की, न ही कोई बिचौलियों की जरूरत। आपकी की गई एप्लीकेशन बिल्कुल सुरक्षित होगी, क्योंकि आप उस पर करेंगे ई साइन। एप्लीकेशन तो कर दी, पर उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स देने होंगे उसका क्या? उसके लिए भी अब आपको बस, ट्रेन या ऑटो में धक्के खाकर कॉपीज, ट्रू कॉपीज करवाने की भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। अब आप ये काम भी कर सकते हैं ऑनलाइन डिजिटल लॉकर के जरिए, क्योंकि अगर एक बार आपने अपने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स डिजिटल लॉकर में रख दिए, तो फिर आप उन्हें आजीवन कभी भी, कहीं से भी, किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ, अगर कहीं किसी परिस्थिति में आपको पेमेंट की जरूरत आन पड़ी, तो वो भी आप कर सकते हैं सरकार के पे गव के माध्यम से। और पेमेंट का रिकॉर्ड भी आपको मिल जाएगा आपके जन धन बैंक खाते से।
अब सभी सरकारी योजनाओं सेवाओं के वितरण का होगा डिजिटाइजेशन। पर मुद्दे की बात तो ये है कि ये सारा तामझाम तभी सफल होगा जब इस क्रांति से अनजान लोगों को डिजिटली लिटरेट किया जाए। इसीलिए देश में बहुत बड़ी एक क्लास शुरू हुई है। क्लास का नाम है नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन, जिसमें करीब 3 करोड़ लोगों को शुरुआती कंप्यूटर और इंटरनेट की तालीम दी जा रही है। साथ ही में माई गव जैसा प्लेटफॉर्म भी है। अब करते रहो सरकार से अपने मन की बात, देश की प्रगति में बनते रहो भागीदार। और किसानों के लिए तो डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ी क्रांति साबित होगा, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म से देश की विभिन्न किसान मंडियों को जोड़ा जाएगा। साथ ही में हमारे दूर दराज के किसानों को अब मौसम की जानकारी, बीज, खाद और ऐसी तो अनेक प्रकार की जानकारियां और मार्गदर्शन मिलेंगे ऑनलाइन। तो अब बढ़ेगी आमदनी और ऊपर आएगा उनका जीवन स्तर। ऐसी तो अनगिनत सुविधाओं का काफिला ला रही है भारत सरकार आपके घर, खेत, दफ्तर, फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और आपके दरवाजे तक ऑनलाइन। और ये करोड़ों की आबादी वाला इंडिया जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदने में तो दुनिया में बहुत आगे है, पर उन्हें बनाने में खैर जाने दीजिए। पर अब मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के संगम से भारत बनेगा विश्व का एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब। अब हमारे युवा बनेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के रिसर्चर्स, इनोवेटर्स और स्किल डेवलपमेंट का भी होगा बहुत बड़ा कार्यक्रम। तो ऐसा होगा हमारा डिजिटल इंडिया, संपूर्णतः आत्मनिर्भर, एक समान, एकजुट, एक ही मंच पर, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और सिटीजन फ्रेंडली, जो पैसे भी बचाएगा और वक्त भी, ईंधन भी बचाएगा और शक्ति भी, और भ्रष्टाचार की तो खैर नहीं। अरे अरे ये देखिए, सबमिट, एंटर और क्लिक हो गया। अब हम कॉलेज चले। अरे ये तो वही है, वो दूसरा भारत, पेपर फ्री, लाइन फ्री, टेंशन फ्री। ये है डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर। तो देखा बच्चों आपने, अब इसी को हम संस्कृत माध्यम में पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठः डिजिटल इंडिया इत्यस्य मूलभावम् अधिकृत्य लिखितः निबंधात्मकः पाठः अस्ति। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को आधार करके लिखा गया एक निबंधात्मक पाठ है। किसको आधार करके लिखा गया है? डिजिटल इंडिया को आधार करके ये संस्कृत में पाठ आपका लिखा गया है। अस्मिन् पाठे वैज्ञानिक प्रगते तेषां पक्षाणां चर्चा अस्ति। अस्मिन् इस पाठ में वैज्ञानिक प्रगति, वैज्ञानिक विज्ञान की प्रगति, तेषां और उनके पक्षों की चर्चा है। विज्ञान तकनीकी का और उनके पक्षों पर किस प्रकार से हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनके पक्षों पर चर्चा है। यत्र वयम एकेन नोदनेन क्लिकं बहु किमपि साधयितुं शक्नुमः। जहाँ पर वयम हम सब एकेन एक नोदनेन होता क्लिक, एक क्लिक के माध्यम से बहुत कुछ करने में सक्षम हो सकते हैं। अधुना अंतर्जालेन अस्माकं जीवनं कियत् सरलं कृतम् अस्ति। आज अंतर्जालेन इंटरनेट, अंतर्जालेन क्या होता है? इंटरनेट। अस्माकं जीवनम, हमारा जीवन कितना सरल हो गया है, अर्थात इंटरनेट के माध्यम से हमारा जीवन बहुत ही आसान हो गया है। वयम भौगोलिक दृष्टया परस्परम अत्यंतम निकटम आगता समय, हम भौगोलिक दृष्टि से परस्परम आपस में अत्यंतम बहुत ही निकटम पास आगता आ गए हैं। अनेन जीवनस्य प्रत्येकं कार्यं सरलं जातम् अस्ति। इससे जीवन के प्रत्येकं कार्यं सरलं जातम् अस्ति, इससे जीवन का प्रत्येक कार्य सरल हो गया है। एतादृशा एव भावा, इस प्रकार के भाव ही पाठे अस्मिन्, इस पाठ में सरल संस्कृतेन व्यक्ता सन्ति, सरल संस्कृत में व्यक्त
हैं। तो बच्चों क्या बताया गया है डिजिटल इंडिया के बारे में, इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत है। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी विषय की जानकारी सरलतापूर्वक मिल सकती है। सिर्फ एक क्लिक द्वारा ज्ञान के विभिन्न आयामों को छुआ जा सकता है। क्या है, एक सिर्फ क्लिक के माध्यम से हम ज्ञान के विभिन्न आयामों को छू सकते हैं। यह ज्ञान का सागर है। इसमें एक बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवाणु से लेकर ब्लैक होल तक, राजनीति से लेकर व्यापार तक, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लेकर वैज्ञानिक चरमोत्कर्ष तक की सूचना प्राप्त हो जाती है। सामान्यतः हमें किसी भी जानकारी के लिए पुस्तकालय जाने की आवश्यकता नहीं होती। सामान्यतः हमें किसी भी जानकारी के लिए पुस्तकालय जाने की आवश्यकता होती है, पर अब हम घर बैठे उसे प्राप्त कर सकते हैं। यह एक सामाजिक प्लेटफॉर्म है जहां हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे लोगों से किसी भी विषय पर विचार विमर्श कर सकते हैं। इस पर ईमेल सुविधा, वीडियो कॉलिंग आदि आसानी से उपलब्ध है। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा क्या होती है? डिस्टेंस एजुकेशन। ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से लोग घर बैठे अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं। जिस प्रकार से अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हम भी ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, उसी प्रकार से क्या है दूरस्थ शिक्षा अर्थात ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से घर बैठकर हम अपनी पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। यह मनोरंजन का मुफ्त साधन है। इसकी नेविगेशन फैसिलिटी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में सक्षम है। इसकी कभी छुट्टी नहीं होती। यह 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध रहती है। तो क्या है बच्चों, हमें भी डिजिटल इंडिया के बारे में जानना चाहिए और इसका प्रयोग करना चाहिए। अब हम अपने मूल पाठ की ओर चलते हैं और पाठ को पढ़ने से पहले हम उसमें आए हुए कुछ व्याकरण के अंशों को देख लेते हैं। वाच्य देखिएगा, इस पाठ को ज़्यादातर कर्म वाच्य में कर्मणि प्रयोग इसमें हुआ है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि कर्मणि प्रयोग किस प्रकार से होता है। वाच्य वॉइस, जैसे हमारे इंग्लिश में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होते हैं, उसी प्रकार हमें संस्कृत में भी बात को कहने का ढंग क्या होता है उसको वाच्य कहते हैं। एक तो साधारण तरीके से बात की जाए जैसे एक्टिव वॉइस में करते हैं, और एक घुमाकर बात की जाए कर्म प्रधान जो बात होती है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। तो एक्टिव वॉइस को हमारी संस्कृत में बोलते हैं कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस को बोलते हैं कर्मवाच्य अर्थात जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। तो कर्मवाच्य में कर्ता, देखिए कर्मवाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति में तथा कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है। क्या होगा, आपका जो कर्ता है उसमें तृतीय विभक्ति आपको मिलेगी और कर्म में प्रथमा विभक्ति मिलेगी, तो आप पहचान जाओगे कि ये कर्मवाच्य का वाक्य है। प्रथमा विभक्ति के पुरुष एवं वचन के अनुसार क्रिया का वचन होगा अर्थात कर्म के अनुसार ही आपकी क्रिया लगेगी। कर्मवाच्य में मूल धातु में य लगाकर आत्मनेपद बनाया जाता है अर्थात जो मूल धातु होगी आपकी उसमें य लगाकर आप आत्मनेपद रूप बना सकते हो। आप थोड़ा सा ये देख लीजिए कि आपका किस प्रकार से कुछ एक रूल होते हैं आपके आत्मनेपद धातु बनने के लिए। तो ये देखिए आकारांत, आ है अंत में जिसके और गई है धातु, तो आ और ए आपका ई में बदल जाएगा, दीर्घ ई में बदलेगा। इकारांत उकारांत, इकारांत ई है अंत में जिसके और उकारांत ऊ है अंत में जिसके, अर्थात अंतिम वर्ण आपका ई है और ऊ है, तो आपका वो बन जाएगा, आपका बदलेगा ई में और ऊ में, अर्थात छोटी ई है तो बड़ी ई में और छोटा ऊ है तो बड़े ऊ में आपका परिवर्तित हो जाएगा। धातु का प्रथम व, यदि धातु का पहला वर्ण व है, यदि कोई धातु व से आरंभ हो रही है तो वो आत्मनेपद जब बनेगा कर्मवाच्य में जब प्रयोग होगा तो वो व आपका ऊ में बदलेगा। अगर ऋकारांत कोई धातु है, री है किसी धातु के अंत में, तो वो री में बदलेगा। और यदि र है किसी धातु के आरंभ में, कोई धातु र से शुरू हो रही है तो वो आपका री में बदल जाएगा। अब देखिए वाक्यों के माध्यम से समझते हैं। रमेशः ग्रामं गच्छति, अब ये साधारण वाक्य है, कर्तृवाच्य का वाक्य है, रमेश गांव जाता है। अब ये जो
आपके जो वाइट उसमें दिख रहे हैं, सफ़ेद में जो आपके वाक्य दिख रहे हैं कलर में, वो आपके कर्मणि प्रयोग के वाक्य हैं। तो देखिए, रमेशेण ग्रामः गम्यते, रमेश के द्वारा गांव जाया जाता है। बात को कहने का तरीका अलग है, बात वही है लेकिन उसको कहने का भाव अलग है। तो रमेशेण में तृतीया विभक्ति आई तो पहचान करोगे, अगर कर्ता में तृतीया विभक्ति है और कर्म में प्रथमा विभक्ति है तो वो आपका कर्मवाच्य है। वयम रामायणस्य कथाम कथयामः, हम रामायण की कथा कहते हैं। अब कर्मवाच्य में देखिए, ये आपका साधारण वाक्य था, और कर्मवाच्य में देखिए, अस्माभिः रामायणस्य कथा कथ्यते, हमारे द्वारा रामायण की कथा कही जाती है। बालिका गानम गायति, लड़की गाना गाती है। बालिकया गानम गीयते, बालिका के द्वारा गाना गाया जाता है। आचार्यः छात्रान् उपदिशन्ति, आचार्य छात्रों को उपदेश देते हैं। और आचार्यै छात्रः उपदिश्यन्ते, आचार्यों के द्वारा छात्रों को उपदेश दिए जाते हैं। किम त्वाम माम न पश्यसि, क्या तुम मुझे नहीं देख रहे हो। किम त्वया अहम न दृश्ये, क्या तुम्हारे द्वारा मैं नहीं देखा जा रहा हूँ। मैं समझती हूँ बच्चों, आप इसको, इन वाक्यों को देख के, सुन के समझ रहे होंगे कि कर्तृवाच्य साधारण वाक्य को कर्मवाच्य में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है।